नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, क्योंकि सवाल बहुत ही बड़ा है कि 2020-22 में खास करके बीएड के जो छात्र हैं जिन्होंने नामांकन कराया जेसीईसी पोर्टल के माध्यम से, और इसमें ज्यादातर कौन लोग हैं? ज्यादातर जो छात्रवृत्ति गरीब तबके के ही लोग हैं। पूरी तरीके से छात्रवृत्ति पर निर्भर जिन छात्रों का करियर है, उनके नामांकन से पूर्व नामांकन जो है, आप जानते हैं कि चूंकि लेट सेशन हुआ, ई कल्याण पोर्टल जो है बंद कर दिया गया। दरअसल कल्याण विभाग को कई संगठनों ने अपील की है कल्याण विभाग से, और कि ई पोर्टल को जल्द से जल्द खोला जाए। ई पोर्टल के माध्यम से ही छात्रवृत्ति जो है अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को दी जाती है। एससी, एसटी, ओबीसी चुनाव के समय रहता तो बहुत सारे वादे जो है सरकार कर लेती, लेकिन ये ई कल्याण पोर्टल को बंद करने के पीछे क्या कारण है कि इतने कम समय में बंद कर दिया गया, और लगातार ये 10 फरवरी को बंद किया गया है। लगातार छात्रों की अपील है सरकार से, छात्र आवेदन दे रहे हैं, कल्याण विभाग के पास जा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई जो है नहीं हो रही है। तो इस वीडियो को इतना ज्यादा आप फैलाइए कि ई कल्याण पोर्टल को सरकार को खोलना पड़े। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ने हमेशा से लोगों के हित में, झारखंड के हित में काम किया है। मैं किसी पार्टी और पॉलिटिक्स का समर्थक नहीं हूं, और ना ही मैं होना चाहता हूं भविष्य में भी। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज गरीबी रेखा से नीचे जो छात्र छात्राएं हैं, जिनका सपना, दो तरीके से इसको आप समझाएंगे खुद भी, और खास करके उन लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। स्थिति स्पष्ट है, जिनके पॉकेट में पैसे हैं उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके जेब में पैसे नहीं हैं उनको कितनी परेशानियां हो रही है ये आप सभी जानते हैं। खास करके जिनका पूरा करियर छात्रवृत्ति पर निर्भर है। ई कल्याण पोर्टल, अब चूंकि कोई एक दिन का तो कोर्स है नहीं, 2 साल का ये कोर्स है, तो और वैसे भी जो जिन छात्र छात्राओं को ई कल्याण पोर्टल से छात्रवृत्ति मिलती है, मुझे लगता है कि यह एक बार सरकार को देना चाहिए। अब यह सरकार के अपने हाथ में ही है, कोई ऐसी बात नहीं है कि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, समस्या क्या आ रही है? तो देखिए, जिन्होंने नामांकन कराया था, चूंकि सेशन लेट होने की बात हो रही थी, आप जानते हैं कि कोविड काल में हर चीज लेट हो रहा है। सरकार के पास भी जो है बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं है, और सरकार बहाना भी बनाती है कि कोरोना काल चल रहा है। तो ऐसे समय में ई कल्याण पोर्टल को बहुत कम दिनों के लिए खोलना, जहां पर स्कॉलरशिप बच्चों को मिलता है, और ये झारखंड के भविष्य का सवाल है। तो मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, कोरोना काल में स्टूडेंट्स की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप इसमें इंटरफेयर करें और जल्द से जल्द जो है ई कल्याण पोर्टल खुलवाने का प्रयास करें। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि शिक्षा जगत में जो स्थितियां हैं अभी राज्य के अंदर, ऐसे भी झारखंड की शिक्षा स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ छिपा हुआ नहीं है। सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ रहा है, किनके बच्चे पढ़ रहे हैं, और अगर वोट देने की बारी आती है तो यह तबका जो है कहीं ना कहीं सबसे बड़ा वोट बैंक भी साबित होता है। तो मुझे वोट और वोट बैंक से मतलब नहीं है। ई कल्याण पोर्टल को हेमंत सरकार जो है जल्द से जल्द खुलवाने का प्रयास करे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मैं आपके पैर पड़ता हूं। आज ऑल टाइम पब्लिक इंडिया इस सवाल को उठाती है, और बड़ा ही एक बहुत बड़ा मसला है। उन छात्रों जिनके पास पैसे नहीं है, वो क्या करें मुख्यमंत्री जी? उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? वो करें तो करें क्या? उनका दर्द जो है मुझसे देखा नहीं जाता, और मैं जानता हूं तमाम जो मीडिया के हमारे साथी हैं वो इस सवाल को उठा रहे हैं। आज ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ने भी इस सवाल को उठाया है। मैं पहले भी छात्रों के हित में सवाल उठाते रहता हूं, और कुछ लोगों के, कुछ जो युवा साथी हैं, कुछ जो युवा झारखंड के विकास के साथी हैं, उनकी बात मैं आपको सुनवा रहा हूं। आगे देखिए उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से सरकार से मांग की है, सुनिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरा नाम मौसमी कुमारी है। मैं हिंदी विद्यापीठ बीएड कॉलेज देवघर से बीएड कर रही हूँ। एडमिशन के क्रम में ई कल्याण पोर्टल को बंद कर दिया गया, जिस वजह से झारखंड राज्य के बहुत सारे स्टूडेंट्स ई कल्याण में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाए।
हम लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जो कि बीएड का 1.5 से लेके 2 लाख तक का फ़ी कॉलेज में हम लोग सबमिट कर पाएँ। अगर हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो हमें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ जाएगी और उसके बाद हमारा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा किया गया है वो भी वेस्ट चला जाएगा। इसलिए सरकार से गुहार करते हैं हम सभी स्टूडेंट कि ई कल्याण पोर्टल को ओपन करें ताकि जो बच्चे स्कॉलरशिप के योग्य हैं उन्हें स्कॉलरशिप मिले और हमारी पढ़ाई बाधित ना हो। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम भागवत दा है। मैं जामताड़ा का रहने वाला हूँ। मैं राहत कॉलेज ऑफ एजुकेशन मधुपुर में पढ़ता हूँ। इस साल हुआ कुछ यूँ कि 10 फरवरी के बाद ई कल्याण पोर्टल को बंद कर दिया गया, जबकि 10 फरवरी के बाद सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एवं फोर्थ राउंड काउंसलिंग के द्वारा हजारों बच्चे बीएड में अपना नामांकन कराए। और ना केवल बीएड में बल्कि विभिन्न कोर्सेज जैसे यूजी पीजी में भी हजारों की तादाद में बच्चे अपना नामांकन 10 फरवरी के बाद कराए। ऐसे में क्या हुआ कि हजारों बच्चे स्कॉलरशिप से वंचित रह गए। सरकार से हम लोगों का यही दरखास्त है कि ई कल्याण पोर्टल को पुनः दोबारा एक बार ओपन कर दिया जाए, जिससे कि हजारों बच्चे अपना स्कॉलरशिप से जो वंचित रह गए हैं वो अपना फॉर्म फिर से भर सके। हम लोग तो सभी जानते हैं कि झारखंड में बीएड की जो मोटी फीस है 1.5 से 2 लाख लगभग, यह बिना स्कॉलरशिप के दे पाना एक आम परिवार के लिए संभव नहीं है। अतः सरकार से हम लोग का यही निवेदन है कि ई कल्याण पोर्टल को दोबारा एक बार ओपन कर दिया जाए, जिससे कि हम लोग का पढ़ाई बीच में ना छूटे, अन्यथा हम लोग का पढ़ाई बीच में ही छूट जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम उम्मे हबीबा। मैं जीडी बगड़िया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज गिरिडीह से बीएड कर रही हूँ। अगर हमको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो हमारी बीएड की पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, क्योंकि मेरे पिताजी की जो प्रतिदिन की आय है वो बहुत ही कम है। उससे सिर्फ मेरे परिवार और मेरे भाई बहन की पढ़ाई के खर्च ही पूरे हो पाते हैं। मैं अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए प्राइवेट स्कूल और होम ट्यूशन पढ़ाया करती थी, लेकिन इस बार कोविड की वजह से जो प्राइवेट स्कूल और होम ट्यूशन है वो बंद है, तो हमारी जो इनकम की सोर्स है वो पूरी तरह बंद है। तो मैं इतनी बड़ी रकम जो बीएड की फ़ी है उसको मैं कैसे भरूंगी? इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि ई कल्याण पोर्टल को चालू कर दे, ताकि हमारे जैसे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी इसी तरह का स्ट्रगल करते हुए अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की, लेकिन बीएड की हाई अमाउंट फ़ी होने की वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है और हम लोग स्कॉलरशिप के ही माध्यम से एडमिशन लिए। इसलिए मैं सरकार से बार बार निवेदन करना चाहूँगी